कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा जो लोभ और लालच के चलते आदिवासी बनने की होड़ में लगी, दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं। आदिवासी नीच हैं, आदिवासी गंदे कपड़े पहनते हैं। आदिवासी नहीं, आदिवासी नेता थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया। पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। रैली के माध्यम से कुर्मी समाज को भी आगाह करना चाहते हैं, आप जहाँ थे ओबीसी में वही रहिए। कुर्मी समाज जहाँ पूरी उधर मुड़ी करते हैं। सूर्योदय को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। फोटो पुलिस हाय 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 हाय। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। जंगल जमीन किसकी है? जंगल जमीन किसकी है? संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कुर्मी एसटी बनना बंद करो। गिरिडीह में सारे आदिवासी, समस्त आदिवासी जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी दो विषय है आज की रैली का, आक्रोश रैली का हमारा पास दो विषय है। पहला मुद्दा ये है कि 10 अगस्त को सूर्य हंसदा एक आदिवासी नेता थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। वो एक आदिवासी के मसीहा थे, बच्चों के मसीहा थे। वे 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, हॉस्टल सुविधा देते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कपड़ा लता सब फ्री में देते थे। ऐसे आदिवासी नेता को पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर, बिना वारंट के उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज ये फर्जी इनकाउंटर एक साजिश है, नेताओं की साजिश है। ये आदिवासी बहुल प्रमंडल है संथाल परगना में ये साजिश के पीछे भी एक साजिश छिपी हुई है। आदिवासी जो आदिवासियों के हक अधिकार का लड़ाई लड़ते हैं, आदिवासी के हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आदिवासियों के लिए उनको किसी साजिश के तहत, मैंने ये चीज़ जिक्र किया है, किसी नेताओं के द्वारा एक साजिश के तहत पुलिस के कहने पर, नेताओं के कहने पर पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत आदमी है। आज तक पूरे झारखंड प्रदेश में कई जगहों पर आदिवासी संगठन ने उनकी सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि सीबीआई जांच की निष्पक्ष जांच होने से उनको एक न्याय मिल सके और आने वाले समय में किसी बेगुनाह आदिवासी के ऊपर फर्जी एनकाउंटर सरकार के नेता के द्वारा पुलिस को सामने लाकर न्याय कर सके। इसीलिए हम लोग निकले हुए हैं आज। हमारी दूसरी मांग ये है कि आज कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा जो लोभ और लालच के चलते आदिवासी बनने की होड़ में लगे हुए हैं, वे कभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सभी पत्रकार बंधु को पता होना चाहिए, 1931 के जनगणना के पहले 1930-29 में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। आज जिस तरह रेल रोको, जहाज रोको, बस रोको, टेम्पू रोको का आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए, 1929-30 में भी इन्होंने इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका आंदोलन का मकसद था हमको 1931 की जनगणना में आदिवासी सूची से बाहर किया जाए। इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं। आदिवासी नीच हैं, आदिवासी गंदे कपड़े पहनते हैं, आदिवासी नहीं नहाते हैं। आदिवासी कल्चर, परंपरा, वेशभूषा और उनकी संस्कृति उनको पसंद नहीं है कुर्मी समाज को। लेकिन आज कुर्मी समाज आदिवासियों के आरक्षण को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं एक आदिवासी छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ, इससे क्या होगा अगर कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं? सबसे पहले शिक्षण संस्थान में हमला करेंगे, हमारी आर्थिक सामाजिक को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे जहाँ मेरिट के आधार पर आदिवासी बच्चे जेएनयू जैसे विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, डीयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं मेरिट के आधार पर, सब वही कुर्मी और कुर्मी जाएंगे। और यहाँ तक कि उनका सपना है, आज हम लोग एनी टाइम बाजार में रहते हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर आदिवासी है। और एक समय था आदिवासी से उनको नफरत थी, आज सबसे ज़्यादा कुल मजदूरी कौन करते हैं? आदिवासी समाज से करते हैं। आज भी गांव की महिलाएं जंगल जाती है, पत्तियां तोड़ के लाती है और वही पत्तियां
पत्तल बना के दोना बना के बाजार में बेच दी है, उसी पैसा से अपने बाल बच्चों को पढ़ा दी है। इसलिए हम लोग इस आक्रोश रैली के माध्यम से कुर्मी समाज को भी ये आगाह करना चाहते हैं, आप जहाँ थे ओबीसी में वहीं रहिए। कुर्मी समाज जहाँ कुड़ी उधर मुड़ी करते हैं। आज ये ओबीसी है, कल को अगर भाई दिवे होंगे तो कभी आदिवासी ना थे, कब पाले ना आदिवासी है, ना आने वाले समय में आदिवासी होंगे। ये बात समझ ले। कुर्मी का चाल बहुत सातिर दिमाग है वो। आज अगर आदिवासी में आके भी उनको फायदा लगा कि हमें फायदा नहीं मिल रहा है, कल को फिर वापस ओबीसी में बन जाएंगे।